दोस्तों बस 1 रुपए की ये चीज आप शौचालय में फेंक दें, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह पछताएगा, रोएगा और गिड़गिड़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि आप शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गए हैं, अब आपको कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जैसे शत्रु ने आपकी दुकान बंदवा दी है, या आपकी दुकान पर पहले कमाई होती थी लेकिन अब तो बिल्कुल ही ग्राहक आना ही बंद हो गए हैं, या फिर आपके जीवन में जो नौकरी आप करते हैं तो नौकरी में भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, बॉस आपसे रोजाना चिढ़ जाता है और बॉस की डांट फटकार रोजाना आपको पड़ती है। वहां पर भी जो शत्रु बैठे हैं वो आपके जीवन में परेशानी का सबब बने और परेशान आपको कर रहे हैं, या फिर आपके सामने कोई आ जाता है और वो इतना बड़ा शत्रु है कि वो बहुत बलशाली है और आप पर आकर के धावा बोलता है, आप पर आकर अपना बल दिखाता है, तो दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी भी वो लूट सकता है। और प्रॉपर्टी यदि लूटना चाहता है, कोर्ट कचहरी का झूठा केस उसने कर दिया है, तो दोस्तों तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो आज इस टोटके के माध्यम से, आज इस उपाय के माध्यम से पूरी होने जा रही है। दोस्तों देखिए, आप कलयुग में शत्रुओं से नहीं बच सकते। ये कलयुग है और कलयुग में लोग एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करने का कारण होता है दोस्तों तरक्की। आप जितनी ज्यादा तरक्की करते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा आपके शत्रु आपके पीछे पड़ते चले जाएंगे और उन तरक्की के कारण ही आपको अपनी जिंदगी में अपनी मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप तरक्की करते जाएंगे कलयुग में लोगों की ईर्ष्या बढ़ती चली जाएगी और ईर्ष्या के कारण ही लोग एक दूसरे के शत्रु बनते चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि यह व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कमा रहा है और ये बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, इसकी शान शौकत बहुत ज्यादा है। इस कारण से लोग आपसे चिढ़े हुए हैं और लोगों में एक तरह की भ्रांति फैली हुई है कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की वो सोच रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, शत्रु इस तरह से बढ़ते हैं जैसे कि सावन में घास बढ़ती है। आज कलयुग में यही हालत हो गई है और सभी लोग शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दोस्तों पहले था सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, यहाँ पर पहले मित्रों की कमी नहीं थी, मित्र ऐसे ही बन जाया करते थे, लेकिन आज के जमाने में मित्र बनाना बहुत दुर्बर हो गया है। क्या पता वो मित्र जिसको हमने बनाया वो ही हमें धोखा देते, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी का जो मामला है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि यही कलयुग की माया है। लेकिन दोस्तों अब इस कलयुग की माया में किस तरह से इन शत्रुओं से बचा जाए, क्योंकि हम खुद यदि परास्त हो जाते हैं ऐसे शत्रुओं से तो फिर हमारा कोई नहीं रहता और उस केस में फिर क्या होता है कि हमें मुंह की खानी पड़ती है और हमारी जिंदगी तबाह भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है। तो दोस्तों जिंदगी को आबाद करने के लिए इस तरह के टोटके करने चाहिए और इस तरह के टोटके करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यदि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह के टोटके करेंगे, क्योंकि यदि दुश्मन ने आप पर कुछ करवाया है तो उसका तोड़ केवल मात्र टोटका ही है। यदि आप टोटके करेंगे तब जाकर के ही आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी तरह का टोटका मैं लेकर के आया हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बालाजी महाराज आप पर जरूर कृपा बरसाएंगे और आपके सभी दुश्मनों को भी खत्म कर देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 1 रुपए की वो जो चीज है उसको लेकर के आपको अपने शत्रु का नाम लेना है और शत्रु का नाम लेकर के 11 बार उस पर फूंक मारनी है और फूंक मार करके एक मंत्र हम आपको बताएंगे, उस मंत्र को 3 बार पढ़ करके आपको बस अपने शौचालय में उसको फेंक देना है। यह टोटका आप कभी भी कर सकते हैं, ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस दिन आपको ये वीडियो मिला उसी दिन इसको कर सकते हैं। रात्रि में ये उपाय किया जाएगा, विशेष ध्यान रखें। जब आप सोने जा रहे हैं और आपको लगता है कि अभी आपको नींद आ रही है और आप सोने जा रहे हैं, उससे पहले आपको ये उपाय करना है। यानी कि वो चीज टॉयलेट में फेंकने के बाद आपको फिर कोई कार्य नहीं करना, केवल आपको बिस्तर पे सो जाना है ना, उसके बाद कोई भी कार्य नहीं करना। तो आप यदि रात में खाना वगैरह खा करके फ्री हो जाएं, किचन वगैरह का काम करके फ्री हो जाएं, उसके बाद ही ये टोटके को करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब ये आप टोटका कर रहे हैं तो उस समय आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपको देख तो ले, कोई बात नहीं देखने में, लेकिन रोकेगा टोकेगा नहीं। टोकने से ही टोटका खत्म होता है। यदि आपको कोई वहां पर टोक देता है तो आपका टोटका जो है वो खत्म हो जाता है, उसका असर नहीं होता। इस कारण से आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको उस समय कोई रोके टोके नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं पूछे। इसलिए घर वालों को आप पहले ही समझा दें कि मैं ये टोटका करने जा रहा हूँ, ये उपाय करने जा रहा हूँ और मुझे कोई भी रोके टोके नहीं है, मुझसे कोई पूछताछ नहीं करे कि भाई क्या कर रहे हो। और आपके घर में कुछ ज्यादा ही चहल पहल रहती है, मान लीजिए घर का माहौल थोड़ा अशांत रहता है, तो आप अपना कमरा बंद करके इस टोटके को कर सकते हैं, ताकि टोटका करने में कोई बिल्कुल आसानी हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो दोस्तों इस टोटका केवल 5 मिनट का है और 5 मिनट में टोटका हो जाता है, तो 5 मिनट के लिए आप शांति जरूर रख सकते हैं। या फिर आप किसी ऐसे कमरे में जाकर या ऐसे रूम में जाकर के इस टोटके को कीजिए जहां पर बिल्कुल शांति रहती है और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। चलिए दोस्तों, अब इस टोटके को करना कैसे है।
दोस्तों देखिए, जितने भी शत्रु आपके हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे आपको शत्रु का नाम पता हो। देखिए दोस्तों, यदि शत्रु का नाम पता है तब आप शत्रु का नाम लेंगे, और यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो आप केवल मात्र शत्रु बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें आपके 1000 हो, लाख हो, कितने भी शत्रु हो, वो सारे के सारे शत्रु जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने जो भी शत्रु का नाम बोला है वो बिल्कुल सटीक नाम होना चाहिए, और शत्रु के नाम का पहला अक्षर, पहला शब्द ही आपको बोलना है। ऐसा नहीं, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं केवल अजय बोलूंगा, सिंह नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से आपको नाम बोलना है। और यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं और आपको लगता है कि आपको शत्रु का नाम भी पता नहीं है, बहुत से लोगों को शत्रु का नाम नहीं पता होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, शत्रु का नाम नहीं पता होने का मतलब यह होता है कि आपके गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, या तो आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर आपके घर परिवार में ऐसा कुछ हो गया है, ऐसी कोई बीमारी आ गई है जो पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन आपकी तरक्की करने के बाद आपके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, ये सब शत्रु करवा रहे हैं। तांत्रिक के पास जाते हैं, आपका भेद ले जाते हैं, है ना, और तांत्रिक के पास जाकर के वो कुछ ना कुछ आप पर बुरा करवा देते हैं। तो इससे आपका ही नुकसान होता है। तब किस तरह से उस नुकसान की भरपाई की जाए और किस तरह से उसको पूरा किया जाए, वही आज मैं इस टोटके में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, टोटके को बिल्कुल विशेष ध्यान से सुनिएगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, एक इलायची लेनी है, और इलायची जो आती है दोस्तों, हरी कलर की इलायची आपको लेनी है। ये बाजार में आसानी से 1-2 रुपए मिल जाती है। तो यदि एक हरी इलायची आप ले लें, और एक हरी इलायची को लेकर के आप अपनी मुट्ठी में बंद कर रहे हैं, यानी बाएं हथेली में इस इलायची को रखें। बाएं हथेली में रखने के बाद आपको अपने शत्रु का नाम लेकर के इस इलायची पर फूंक मारनी है। तो जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आप क्या बोलेंगे, अजय, और फिर आप फूंक मारेंगे। फिर आप बोलेंगे अजय, फिर आप फूंक मारेंगे। ऐसा आप 11 बार करेंगे, यानी 11 बार शत्रु का नाम लेते हुए 11 बार ही आपको उस इलायची पर फूंक मारनी है। फूंक इस तरह से मारिएगा कि आपकी हथेली में जो इलायची है वो उड़ करके गिर ना जाए। तो फूंक इस तरह से आपको मारनी है, हल्की सी। और उसके बाद आपको जो ये मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, मंत्र क्या है? ओम क्री क्री शत्रु भैरवाय क्री फट स्वाहा। ओम क्री क्री शत्रु भैरवाय क्री फट स्वाहा। ओम क्री क्री शत्रु भैरवाय क्री फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 3 बार पढ़ना है। तो इसलिए आप इस मंत्र को लिख लीजिएगा। मेरे यहाँ पर वीडियो में स्क्रीन पर मैंने ये मंत्र दिखाया है, तो ये मंत्र जरूर आप पढ़ लीजिएगा। केवल 3 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये मंत्र आप पढ़ लें तो उसके बाद आपको मुट्ठी बंद करनी है। मुट्ठी बंद करने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, जो भी आपका शत्रु है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा शत्रु है जो आपके सामने आकर के आप पर वार करता है, या फिर आपसे गाली गलौज करता है, आपको जीने नहीं देता और ये कहता है ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जो आपको धमकाता है और धमकी देता है। तो इस तरह के शत्रु का आपको ध्यान करना है। लेकिन आपके यदि मान लीजिए गुप्त शत्रु हैं, पीछे से पीठ पीछे वार करते हैं, तो आपको पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु यानी सभी शत्रुओं के बारे में सोचना है, और सभी शत्रुओं के बारे में सोच करके आपको उन शत्रुओं का ध्यान करना है। शत्रु का ध्यान करने के बाद आपको क्या करना है कि इस इलायची को लेकर के अपने टॉयलेट में चले जाएं। दोस्तों, इलायची को लेकर के टॉयलेट में जाने का क्या लॉजिक है? देखिए, इस इलायची को आप लेकर के अपने टॉयलेट में जाएंगे, जहां आपका कमोड लगाओ, जहां आप शौच करते हैं उस जगह, उस टॉयलेट में जाएंगे। तो जहां पर आप शौच करते हैं वहां पर कमोड में जाकर के आप इस इलायची को एक बार भर नजर से देखेंगे, और देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये आपका शत्रु है। इलायची के रूप में आप अपने शत्रु को पहचानेंगे, ये आपका शत्रु है और इसका पूरी तरह से खात्मा होने जा रहा है, इसका पूरी तरह से नाश होने जा रहा है। और इस शत्रु को मैं पूरी तरह से फ्लश करने जा रहा हूं इस शौचालय में, और आपको एक बहुत गुस्से से इस इलायची को उस शौचालय में फेंक देना है, और आपको फ्लश चालू कर देना है। फ्लश चालू करने के बाद आपको वापस आ जाना है बाहर, और बाहर आकर के आपको भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, मेरे जितने भी दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उन सबका आप नाश कीजिए। और वो जितने भी मुझ पर क्रिया करवा रहे हैं, कोई ऐसी क्रिया करवा रहे हैं जो कि तांत्रिक क्रिया है, और जिसके कारण मुझे दुख हो रहा है, जिसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ, और मेरे दुखों का अंत आ ही नहीं रहा, चारों तरफ से मैं कष्टों से गिर गया हूँ। इस कारण जो भी दुश्मन मुझ पर कुछ किया करवा रहे हैं, उनका आप सब नाश कीजिए। दोस्तों, 10 मिनट के अंदर इस टोटके का, इस उपाय का असर चालू हो जाता है, और 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपको एक बुरी तरह से, ये मान लीजिए कि आप बुरी तरह से यदि परेशान हो गए हैं, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको एक उपाय जो इसका है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब कि 10 मिनट के अंदर इस उपाय का असर शुरू हो जाता है, लेकिन असर जो है 10 मिनट में बहुत धीरे शुरू होगा। हो सकता है सुबह तक आपको दुश्मन की बुरी खबर मिले, या फिर हो सकता है कि
अगले 24 घंटे में आपको दुश्मन की बहुत बड़ी बुरी खबर मिले। हो सकता है कि वो बीमार हो जाए, हो सकता है उसके साथ कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की आपको बुरी खबर जरूर मिलेगी यदि आप ये टोटका कर लेंगे। दोस्तों बहुत ही पावरफुल टोटका है, और यदि आपके ऊपर वास्तव में किसी ने कुछ करवा रहा है, यदि आपका शत्रु बहुत ज्यादा बलवान है और आपको जान से मारने की धमकी देता है, तभी इस टोटके को करें, अन्यथा इस टोटके को नहीं करें। किसी ऐसे इंसान के लिए प्रयोग ना करें जो बिल्कुल सीधा साधा हो और वो कुछ आप पर नहीं करवा रहा हो। छोटी मोटी रंजिश या अदावत के लिए इस टोटके को नहीं करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।